ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भगत के शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं, कैसे वो दैविक शक्तियाँ एक साधक के शरीर में आती हैं और पूछा देती है, तो ये जो प्रश्न है ये बहुत सारे लोगों का होता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भगत के शरीर में जो देवता आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्या लक्षण होते हैं और आने पर उसको कैसा महसूस होता है। तो आज आपको ये दुर्लभ जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक सुनें ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब भी कोई दैविक शक्ति और नकारात्मक शक्ति जब भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो मोस्टली उनके सेम लक्षण होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से उनके लक्षण मिलते हैं, क्योंकि जो भी इन शक्तियों का जो कनेक्शन होता है वो हमारे मूलाधार चक्र से लेकर कुंडलिनी शक्ति से लेकर यानी कि आज्ञा चक्र के बीच में होता है। इन्हीं दोनों चक्रों के बीच से ये ऊर्जाएं निकलती हैं और उस व्यक्ति के शरीर में आती है। तो पहले इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि जब किसी भगत के शरीर में जब देवता आते हैं तो उसको क्या क्या महसूस होता है। बाकी जो प्रेत वाली है कि प्रेत जब शरीर में आते हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं, वो एक वीडियो अलग से बनाकर डालेंगे। तो पहले हम देवता वाली हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, जब भी देवता शरीर में प्रवेश करते हैं, जो भी शक्ति जब प्रवेश करती है तो वो हमारे मूलाधार चक्र यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी, वहाँ से उठकर वो हमारे आज्ञा चक्र पर पहुँचती हैं। उसी से ही हमारे शरीर में हलचल पैदा होती है, या फिर आपके आज्ञा चक्र से लेके आपके मूलाधार चक्र तक भी जा सकती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में ऊर्जाओं का जो संचार है वो एकदम जागृत हो जाता है। देवता हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं, एक सौम्य रूप के होते हैं यानी कि ठंडे स्वभाव के, एक उग्र रूप होते हैं यानी कि गर्म स्वभाव के होते हैं। सेम इसी तरीके से जब भी वो किसी भगत के शरीर पर आते हैं तो जो सौम्य रूप वाला होता है वो एकदम ठंडे स्वभाव से आता है, एकदम आराम से आता है। और जो उग्र रूप में होते हैं जैसे महाकाली है, बाबा वीर बुलाकी है, ये बावरी है, काल भैरव है, तो ये एकदम उग्र रूप में आते हैं, तेज रूप में आते हैं। और ये देवता जब इस तरीके से आते हैं तो भगत का शरीर है वो खेल जाता है, एकदम उठने को हो जाता है, एकदम फूलना शुरू हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से जो सौम्य रूप के देवता है, दादा भैया है, खेड़ा के देवता, पीर है, कुल के पित्र हैं, बाबा मोहन राम है, तो ये देवता कुछ ऐसे होते हैं जो सौम्य रूप वाले होते हैं, जो बड़े ही ठंडे स्वभाव से आते हैं। पर मेन जो होता है कि बुलाने का जो उद्देश्य होता है, जो भाव होता है, वो मेन व्याख्या देता है कि आप किस भाव से बुला रहे हो उनको। जैसे शाबर मंत्र होते हैं, शाबर मंत्रों में कईयों में क्या है कि दुहाई दी जाती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कहे तो गालियाँ दी जाती है। जैसे किसी में लास्ट में बोला जाता है माँ का दूध हराम, तो ये सेम उसी तरीके से होते हैं। जैसे किसी को व्यक्ति को आपने गाली दे दी तो वह उग्र रूप तो होगा ही होगा उसका, तो ऐसे ही देवता का होता है। देवता को गाली देकर बुलाना यानी कि उसको एक ये गाली रूप बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको उकसा रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। तो फिर वो कोई भी देवता हुआ वो फिर अपने उग्र रूप में ही आता है। जब उग्र रूप में आते हैं तो वही सेम चीज़, भगत का शरीर खेल जाता है। अब जब देवता जब आते हैं शरीर में तो भगत के जो रेंगटे हैं, हाथों के, पैरों के, उसके मुंह के, जो चेहरे पर जो भी रेंगटे होते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी उबासियाँ आने लगती हैं, बैक टू बैक उबासियाँ चलनी शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर कंपन पैदा होनी शुरू हो जाती है, दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होनी शुरू हो जाती है। और जो आपका पेट है वहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता है, एकदम खिंचाव सा महसूस होगा कि कोई शक्ति, कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर ऊपर आ रही है, आपकी तरफ ऊपर चढ़ रही है, वो आपका पूरा शरीर हिलने लगता है। तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, आपको मज़ा आने लगता है। जब शरीर में पूर्णतः देवता आ जाते हैं तो भगत को पता नहीं होता कि वो क्या बोल कर गए हैं, क्या नहीं बोल कर गए हैं।
परंतु जो ये लक्षण मैंने जो बताए हैं, ये जब सवारी आने से पहले जब होते हैं शरीर में, तो ये महसूस हो जाते हैं कि देवता की सवारी अब आने वाली है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आंखों से आंसू आने लगते हैं, उबासियाँ और आंखों से आंसू, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई है। जब उन किसी के भी घर के पितृ है, ऊत है, तो मोस्टली ये चीज़ें देखी गई है। अब जैसे हम ज्योतिराम बाबा की पूजा करते हैं, तो ज्योतिराम बाबा के भी ऐसे ही आंखों में आंसू और उबासियाँ तो बहुत ज़्यादा आती है। बहुधा सिद्ध की जो डकारें हैं, वो डकार आनी शुरू हो जाती है। आपके पैर एकदम से सुन्न हो जाते हैं और एकदम से पैरों के जरिए एकदम दर 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 ऐसे करते हुए एकदम से ऊपर की तरफ चीज़ें आती हैं। कोई एनर्जी आपको फील होती है कि आपके पैरों से कुछ चढ़ रहा है ऊपर। आपको आंखों से ऐसा महसूस होता है कि आपके सामने बैठा व्यक्ति बहुत छोटा है और आप एकदम आसमान में बैठे हैं। सामने का दृश्य सब कुछ घूमने लगता है। और ये जो शक्तियाँ हैं वो हमारे सूक्ष्म जो द्वार हैं, जैसे आँख, कान है, नाक है, ठीक है, यहाँ से ये शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर का जो खून है वो एकदम गर्म हो जाता है, भगत को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये सभी देवता के शरीर में आने के होते हैं, या उसके देवता के शरीर में आने से पहले के भी लक्षण हैं जो भगत को महसूस होते हैं। जिसमें मैंने बताया कि सौम्य और उग्र रूप के जो देवता होते हैं वो आते हैं, ठीक है, तो उनमें भगत का शरीर खेलने लगता है। पैरों के माध्यम से, पेट के माध्यम से कोई शक्ति आपके ऊपर को चढ़ती है। सवारी जब आती है शरीर पर तो व्यक्ति का शरीर झूमने लगता है, मज़ा आता है, उसकी तरंगों में वो बहना पसंद करता है। एक चीज़ और, जब भी किसी भी भगत के शरीर पर पूर्णतः वो प्योर शक्ति जब आती है तो उसका आने का उद्देश्य जो भी हो, अगर भगत के शरीर में कहीं भी कष्ट है, पीड़ा है, वो आती है तो वो ठीक करके चली जाती है। उसके जाने के बाद उनके शरीर में कहीं अगर हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द था, कंधे में दर्द था, कहीं भी था, गर्दन में दर्द था, घुटने में दर्द था, तो वो एकदम ठीक हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है कि शरीर पर जब देवता आए तो मेरे कंधे में दर्द था और वो मुझे कुछ सामान उठाने से हुआ था। तो जैसे ही वो सवारी आई और उसके जाने के बाद वो मेरे कंधे का जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये चीज़ें मेरे साथ तो काफ़ी बार हुई है वैसे, और आप में से भी किसी के साथ हुई होगी, पक्का ज़रूर होगी, तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं। बाकी ये थी वो दुर्लभ जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि देवता जब भगत के शरीर में आते हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर।